जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट विधि के बारे में, जो कि आपका होता है हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे हैबर प्रक्रम। तो इससे दोस्तों अमोनिया कैसे बनती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बिल्कुल अंत तक देखेंगे। यहाँ पर आपके जो है मैं इसको जो डायग्राम के साथ आपको समझाने वाला हूँ। और देखिए बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आपको बिल्कुल जैसे मैं बताऊंगा ऐसे ही आपको चित्र भी बनाना है और ऐसे ही आपको इसको जो है एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए अमोनिया को तो आपको जो फार्मूला पता होगा, NH3 होता है। ठीक है, अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। तो इसका आपको फार्मूला पता होता है और इसमें जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है वह 1:3 का होता है ना। तो इसमें देखिए यहां पर अगर बात करें इसकी विधि की, तो देखिए विधि आपकी कुछ इस प्रकार से, बस इस प्रकार से आपको देखिए। सबसे पहले बात तो एक बात ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसको आपको रटना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आप रटिएगा मत। मैं अभी जो आपको बता रहा हूं बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, और अगर आप इसको समझ लेते हैं तो बिना आप इसको याद किए आप अपने से लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहां पर क्या है कि अमोनिया के निर्माण के लिए शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब पर तप्त लोहे के बारीक चूर्ण को, जिसमें मोलिब्डेनम, जो ये क्या है दोस्तों, ये जो तप्त लोहे का मतलब बारीक चूर्ण जो यहां पर है या मोलिब्डेनम, ये कुल मिलाकर एक उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक आप जानते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो उत्प्रेरक होते हैं ये अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते हैं, है ना। मतलब किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, ये भाग नहीं लेते, उसके वेग को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। जैसे अगर बात करें धनात्मक उत्प्रेरक की, तो क्या करते हैं, जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वह अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं ये अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन का जो है उसका जो है एक प्रकार से स्पीड होगा, वेग होगा, उसको कम कर देते हैं। तो यहां पर इसमें क्या करते हैं, देखिए आप फार्मूले से ये तो जान नहीं जाएंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाई जाएगी, क्योंकि फार्मूला में ही होता है। तो 1:3 के अनुपात में इसको मिलाना है और 200 वायुमंडलीय दाब जो इसमें रहेगा, और इसमें आपका उत्प्रेरक क्या रहेगा, तो यहां पर तप्त लोहे का जो है बारीक चूर्ण और यहां पर मोलिब्डेनम मिला होता है, ये एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। इसका टेम्परेचर कितना देखिए, इसको याद करने के लिए आप एक बात ये ध्यान दीजिएगा, आप बुक में एक पॉइंट बना लीजिएगा, पॉइंट करके इसमें मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 1:3 में मिलाना है, वह दाब कितना होगा, 200 वायुमंडलीय दाब होगा। इसमें उत्प्रेरक क्या है, तो इसको मतलब पॉइंट के अनुसार आप लिखिए, जिस प्रकार से आप जीवन परिचय याद किया करते हैं वैसे लिख लीजिए। और टेम्परेचर कितना है, तो 500 डिग्री सेल्सियस होगा। और इस विधि में, ठीक है, इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है, और जिससे संघनित्र में प्रवाहित करके इसको जो है द्रवित कर लेते हैं, और यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और अमोनिया लगातार बनती रहती है। अब हम बात करते हैं भाई साहब डायग्राम की, क्योंकि चित्र में समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां पर हमारे पास सिर्फ चित्र है, और यहां पर जो लिखा गया है बस इसी प्रक्रम को मैं आपको इस डायग्राम में समझाने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्ट होता है हमारा काम वो यहां से होता है। ठीक है, ये एक प्रकार से घिरनी होती है, या आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से यहां पर पंखा लगा है। ठीक है, पंखी का मतलब ये है कि यहां से जो आप लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये जो है इनको 1:3 के अनुपात में इस द्वार से भेजेंगे। ठीक है, जो आपका ये पाइप दिख रहा है इस प्रकार से, मतलब एक समझने वाला ये जरिया है। ठीक है, बहुत ही बेहतर तरीके से आप समझ जाएंगे। तो इससे जब आप यहां से भेजेंगे इस पाइप द्वारा, ठीक है, तो यहां पर आएगा, और ये जो यहां पर सर्कुलेशन पंप है, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, घुमाएगा। ठीक है, जब ये मतलब एक प्रकार से यहां से घूमेगा तो पंखा मान लीजिए आप लोग जैसे कि मतलब जो मोटर नहीं होते हैं, ठीक वैसे ही आपका जैसे पानी वाले मोटर होते हैं, तो उस प्रकार से मतलब ये घुमाएगा, और इसके द्वारा ये जो पाइप दिख रहा है, तो यहां से जो आपका एरो दिख रहा है ना, इस एरो के मतलब ये आपका एक दिशा दर्शा रहा है, तो इससे जाएगा और इस पाइप के द्वारा यहां से फिर जो ये एरो देख रहे हैं तो इस बॉक्स में आएगा। और यही बॉक्स क्या है दोस्तों, एक प्रकार से उत्प्रेरक कक्ष है, जिसमें आपको यहां पर बताया गया था कि इसमें बारीक लोहे का चूर्ण और मोलिब्डेनम मिला होता है। तो मतलब जब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर यहां से आए इस कक्ष में, तो ये दोस्तों आपका उत्प्रेरक कक्ष है, और इसी में आपका जो है उत्प्रेरक कक्ष में जो है इसका मतलब अभिक्रिया होती है। और यहां पर जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, तो 500 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था। तो यहां पर देखिए 500 डिग्री सेल्सियस का ताप होता है, जिस पर इसको गर्म किया जाता है। तो जब यहां पर आता है तो इसमें गर्म किया जाएगा, और फिर ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसमें आया है, इस उत्प्रेरक कक्ष से रिएक्शन करके यहां से जो है अमोनिया बन जाती है। लेकिन दोस्तों अमोनिया क्या होती है,
पर गैसीय रूप में होती है। तो देखिए क्योंकि गैस के रूप में इसको भेजते हैं तो गैस के रूप में यहाँ पर होता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये गैसीय रूप में होती है तो अब हमें गैस को द्रवित करना है। द्रवित करने का मतलब आप जानते हैं जैसे कि भाप होती है, भाप को क्या करते हैं, अगर आप कहीं पर उसको जो है ठंडा करेंगे तो वो द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, आपको पता ही होगा। तो ये एक प्रकार से मतलब भाप के रूप में ही होती है, क्योंकि जब देखिए जब इसको गर्म किया जाएगा तो एक प्रकार से भाप बनती है। और यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर जो है इस कक्ष में लाते हैं, देखिए ये इसके बाद यहाँ पर जब ये बनेगा उत्प्रेरक कक्ष में तो ये आपको पाइप दिख रहा है, तो ये एरो दर्शा रहा है कि इस दिशा से फिर ये यहाँ पर निकल के इसमें जाता है। और यहाँ पर एक इसमें ये समझिए कि देखिए ये आपको तिरछा पाइप दिख रहा है ना, तिरछा पाइप। तो इस प्रकार से इस पाइप के द्वारा यहाँ पर इसको जो है धीरे धीरे करके नीचे को प्रवाहित किया जाता है। मतलब एक साथ तो ये आएगी नहीं, धीरे धीरे करके आएगी। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो ये देखिए ऊपर का पार्ट आपको यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, थोड़ा सा ऊपर का पार्ट यहाँ से मतलब बंद है, ठीक है, यहाँ से बंद है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए यहाँ से आप लोग इसमें ठंडा जल भेजते हैं। ये पूरा पार्ट क्या है, संघनित्र कहलाता है। संघनित्र का मतलब ये होता है जो भाप को द्रव के रूप में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ से ठंडा जल आप नीचे से भेजेंगे। अब नीचे से जब ठंडा जल भेजेंगे तो पूरा एरिया कवर करता हुआ ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ जाएगा पूरा एरिया कवर करता हुआ। तो यहां से ये जल बाहर होता है और यहां से इस जल को भेजा जाता है। मतलब दोस्तों आप ये समझिए जैसे कि आप एक लैंग्वेज में ये मानकर चलिए कि जैसे हमारा कोई पाइप है, ठीक है, इस प्रकार से, और अगर आप इसमें नीचे से जल भेज रहे हैं तो क्या होगा, पूरा एरिया कवर करता हुआ जल ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आप समझ लीजिए नीचे की ओर, ऊपर से जल को नीचे की ओर भेजेंगे तो ये इसका जो एरिया होगा पूरी तरह से कवर नहीं हो पाएगा। जैसे आपका मतलब जो पाइप का एरिया है उसके हिसाब से पानी कम है तो ये क्या होगा, हमारा पूरा एरिया कवर करता हुआ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नीचे से भेजते हैं तो एक प्रकार से पूरा एरिया कवर करेगा, चाहे आपका पानी कितना भी कम क्यों ना हो। तो इसी टाइप से यहाँ पर क्या होता है, इसमें जो ठंडा जल है ये नीचे से भेजा जाए, क्योंकि इसका जो स्तर है देखिए नीचा नहीं, इससे ये नीचे है। तो जब इसको भेजेंगे तो यहाँ से पूरा एरिया जो है चारों तरफ से कवर करेगा और ये पाइप को जो है बाहर से ठंडा करेगा। तो जो ये भाप होती है ये द्रव के रूप में कन्वर्ट होती है और यहां से अमोनिया हमारा इसमें जो है नीचे की तरफ जो है प्राप्त हो जाता है। तो देखिए यहां पर ये होता है आपको द्रव अमोनिया प्राप्त होता है। तो ये आपका इस प्रकार से अमोनिया यहां पर बन गया। अब ये प्रक्रिया होती है तो यहां पर यह भी बताया गया है कि इसमें सिर्फ जो है 10 से 15% ही अमोनिया बन पाती है। यानी दोस्तों जो ये प्रोसेस होता है इसमें केवल 10 से 15% अमोनिया बनती है, ठीक है, 10 से 15%। बाकी का यहां पर बचा कितना, तो यहां पर आपका कम से कम ये समझ के चलिए कि 80 से 90% जो है आपका फिर शेष बचेगा यहां पर हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन। तो इस जो मतलब जो गैस यहां पर शेष बच जाती है पुनः ये आपका इस पाइप के द्वारा और फिर इस पाइप में आती है, ठीक है। यहां पर ये सर्कुलेशन पंप है, ठीक है, और ये सर्कुलेशन पंप इसको पुनः से जो है रिवर्स कर देता है। तो मतलब कि इसे बोलते हैं असंयुक्त अमोनिया, जो यहां पर मतलब पूरी तरह से द्रव में नहीं कन्वर्ट हो पाती, द्रव अमोनिया नहीं बन पाती। ये एक बार पुनः से चक्र करती है और पुनः चक्र करते हुए इसमें जाती है और फिर से ये आपका उत्प्रेरक कक्ष में यहां पर आती है और फिर उत्प्रेरक कक्ष इसको जो है असंयुक्त अमोनिया को फिर अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है और फिर आपका संघनित में आएगी तो फिर आपका यहां पर अमोनिया बनेगा। तो जब जो बनेगा वो आपका यहां पर आ जाएगा और जो पार्ट आपका शेष रह जाता है असंयुक्त अमोनिया यानी कि जो नहीं कन्वर्ट हो पाती है वो आपका इस द्वार के द्वारा यानी कि इस नली से यहां पर निकलकर पुनः ये चक्र काटती रहती है इस प्रकार से और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है, ठीक है। तो अब मतलब यहां से भेजना आपका अलग काम है और जो असंयुक्त अमोनिया बन रही है यानी कि जो पूरी तरह से द्रव में नहीं कन्वर्ट हो पा रही है वो आपकी बाहर जाती है और फिर पुनः से इस उत्प्रेरक कक्ष में आती है और उत्प्रेरक कक्ष इसको अमोनिया में कन्वर्ट करके तब्दील करके पुनः फिर से इसको संघनित्र में भेजता है और संघनित्र में ठंडा जल इसको फिर से द्रव अमोनिया बना देता है और जो बचता है तो फिर से अब चक्र काटता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये प्रोसेस लगातार चलता है और अमोनिया बनती रहती है। तो यही यहां पर बताया गया कि संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित करते हैं और यह प्रक्रम हमारा लगातार, ठीक है, एकदम कंटिन्यू रहता है, लगातार चलता रहता है और लगातार हमें अमोनिया मिलती रहती है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है आपका हाइबर प्रक्रम में, ठीक है। तो इस चित्र को आपको बना लेना है और ये जो मैंने बताया इतना आपको लिख देना है, ठीक है। तो इतने में आपका पूरा 5 नंबर क्लियर। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना।